बहन भाइयों को नमस्कार। आज का वार्ता का मुद्दा है केजरीवाल, अनंत केजरीवाल की कथा अनंता। अभी देखो, जब से सरकार पलटी है, विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है, तब से केजरीवाल जी के कथा के नए नए चैप्टर्स खुलते जा रहे हैं। अब जो आई है वो हेल्थ सिस्टम के ऊपर सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई है। तो ये जो इनकी आतिशी मार्लिना है वो तो बाहर घूम रही है सदन से, क्योंकि नहीं तो वो हंगामा मचाते हैं। आतिशी नाम ये तो आतिशबाजी से बना हुआ है, तो ये तो वैसे ही आतिशबाजी की तरह सुलगती रहती है और वो काम नहीं होने देती। यदि वो अंदर रहती तो देखो, ये बजट का रोना रोते रहे, लेकिन इन्होंने जो बजट था इसके लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, वो 4 साल में जो है 2019 तक 16 से लेके 19 तक, 16 17 17 18 18 19 19 20 तक इन्होंने वो भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया। देखो, जितना बजट था उसका 59 से लेके 90% तक अनयूटिलाइज्ड रहा, इन्होंने काम में नहीं लिया। दूसरी तरफ ये रहा कि जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की शोर शराबा मचाया, तो 1000 मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने स्थापित करने थे, जिनमें से केवल 523 किए। 523 किए, उनमें भी पूरी तरह वो ऑपरेशनल नहीं थे। तो मतलब उस मोर्चे पे भी ये अपने वादे को नहीं निभा पाए। फिर इनका सारा जोर किस पे रहा? पब्लिसिटी के ऊपर, लगातार पब्लिसिटी। मोहल्ला क्लिनिक में ये सीएजी रिपोर्ट्स में बात आई है कि केवल 24% दवाइयाँ उपलब्ध थी, 100 में से 24, जबकि 100 होनी चाहिए थी। हीमोफीलिया और रेबीज जैसी जो रेयर डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, उसकी दवाइयां तो बिल्कुल भी इनके वहाँ उपलब्ध नहीं थी, जबकि कुछ तो दवाई रखनी चाहिए ये। और इसके अलावा इन्होंने 3200 बेड्स का खुद ने टारगेट सुनिश्चित किया। उसमें से कितने बेड का इंतजाम कर पाए ये? 1300 बेड्स। आप देख लो कितना बनता है ये तो मतलब 33% से भी कम है। 33% तो होगा, मतलब 28-30% के आसपास होगा। इसके अलावा एक जोरदार आंकड़ा इसमें ये है कि ये डॉक्टर इतने एफिशिएंट लगा रखे थे वहाँ कि वो 1 मिनट से भी कम समय में एक पेशेंट को देख लेते थे, दवाई लिख देते थे और उसको रवाना रोना भी कर देते थे। क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? जो मेरे श्रोता हैं वो खुद अनुमान लगाएं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट में लगाए गए थे और कॉन्ट्रैक्ट में शर्त थी जितने मरीज देखोगे उतने पैसे मिलेंगे। तो फर्जीवाड़ा निश्चित तौर से हुआ होगा, पर्चियाँ बनती रही होंगी फर्जी। तो इसी कारण 1 मिनट से भी कम समय में इन्होंने निपटाया। अंडर स्टाफिंग रही जितनी भी मोहल्ला क्लिनिक थी उनके अंदर। और इसके अलावा देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो सामान्य ज़रूरतें डॉक्टरों की भी होती है, मेज़ कुर्सी दोगे, कहीं कहीं थर्मामीटर तक भी नहीं थे। बताओ वो कैसे डायग्नोसिस करते होंगे और कैसे ट्रीटमेंट करते होंगे। कोविड काल में इन्होंने बड़ा शोर शराबा मचाया। शोर शराबा मचाना, ब्लेम गेम, ये इनकी आदत रही है शुरू से। हमें काम नहीं करने दे रहे, एलजी नहीं करने दे रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करने दे रहे, हमारे पास शक्तियों की कमी है। तो कोविड में इन्होंने चिल्ला के हंगामा मचा दिया, लेकिन जो केंद्रीय सरकार ने 788 करोड़ रुपए इनको दिए, उसमें से इन्होंने खर्चा क्या किया है भाइयों? इन्होंने किया 582 करोड़ रुपए। मतलब 200 करोड़ से ज़्यादा, 206 करोड़ रुपए तो इन्होंने फिर भी उसमें से भी खर्च नहीं किया। और मज़ेदार बात है, इन्होंने शीश महल भी उसी दौरान बनाया, कोविड के दौरान। बताओ, जनता मर रही है, ऑक्सीजन के लिए तुम चिल्लाते फिरते हो, और फिर जो है तुमने ये शीश महल बनाना इतना ज़रूरी था?
ब्लेम गेम के तो एक्सपर्ट रहे ही हैं, ये अराजक तत्व तो हैं ही। ये शुरू से ही चीफ मिनिस्टर बन के भी ये धरने कर प्रदर्शन करते रहे। किसके खिलाफ कर रहे हो भाई? लगातार मोदी जी शीश महल का जिक्र करो तो राजमहल का जिक्र ले आते हैं। अपनी औकात नहीं देखते भाई। तुम म्यूनिसिपैलिटी के सीएम हो और प्राइम मिनिस्टर से मुकाबला करते हो क्या? उन्होंने कोई बंगले तोड़ करके बनाया है? जहाँ पहले प्राइम मिनिस्टर रह रहे थे उसी बंगलों में वो रह रहे हैं। तो इस तरह बिना मतलब और हमेशा मोदी जी को निशाना बनाना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे इनकी निगाह पहले दिन से ही थी। लेकिन ऐसे नहीं मिला करती प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी। ट्रॉमा सेंटर में वहाँ भी अंडर स्टाफिंग और इंस्ट्रूमेंट्स नहीं सर्जरी के लिए, जहाँ की बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत रहती है। तो ये क्या करते हो भाई? तुम लोगों को मूर्ख बनाते हो और फिर रिपोर्ट नहीं रखते हो। आईसीयू तक में पूरी व्यवस्थाएं नहीं, बाकी तो आप क्या दोगे? और टेस्टिंग के लिए प्राइवेट लैब्स और उन लैब से समझौते में भी फर्जी बिलिंग से कमीशन खोरी निश्चित तौर से ही हुआ है। एमएलए लैड फंड जो मिलता था उस फंड को भी अनयूटिलाइज रखा है। एमएलए को जो मिलता है ना लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए फंड, जो भी अमाउंट मिलता है उसको मतलब इन्होंने खर्चा तक नहीं। बताइए, ये कह रहे हैं कि हम जनता का भला चाहते हैं। क्या भला चाहते हो भाई आप? सिस्टम्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें हैं, उनका यथा समय टाइमली उनका रिपेयर होना, उनको मेंटेनेंस पे ध्यान देना और उसका कंडेमनेशन पे ध्यान देना। एक सरकार में प्रक्रिया चलती है क्या कि आइटम्स जो ऑब्सोलीट हो गए, सरप्लस हो गए, कंडेम हो गए, उनका जो है उनको सरप्लस डिक्लेयर करके, नाकारा डिक्लेयर करके और उनकी नीलामियाँ करके उससे मिलने वाले पैसे को राजकोष में जमा कराया जाए, जिससे वो अन्य कामों में काम आ जाए। तो भाइयों कहते हैं कि ये जो स्वास्थ्य के लेकर के जो सीएजी रिपोर्ट आई है उसमें भी इनके खिलाफ 700 करोड़ रुपए 800 करोड़ रुपए का घोटाला बताते हैं। अब भाई ये कब तक करेंगे इनका मुकाबला? ये तो दूसरी रिपोर्ट है। अभी तो शीश महल बाकी पड़ा है, टैंकर माफिया पड़ा है, पता नहीं क्या क्या पड़ा है। सारी ज़िंदगी कोर्ट्स की धक्के खा खा के इनके जवाब देते देते केजरीवाल जी दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी, जवानी से बुढ़ापा आ जाएगा और तुम पॉलिटिक्स में शायद इलेक्शन भी नहीं लड़ पाओ। ऐसा भी हो सकता है। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ये केजरीवाल जी की कथा है। एडवर्टाइजमेंट की शौकीन रहे हैं। जब रैपिड रेल का मामला है कि पैसे नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा फिर ऐड पे बेहतर बैन लगा देंगे। फिर पंजाब वाले की ओर मुंह कर लिया। तो पुनः धन्यवाद बोलने के बाद भी बात कोई न कोई ध्यान आती रहती है। तो बार बार धन्यवाद।